Hello, Pichu. Meenakshi Sinha is here with this book from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. This is an NCERT approved book applicable in UP board and CBSE board for class 10th. Exercise 12.3. अच्छे क्वेश्चन मैंने काफ़ी करा दिए हैं. इसके अंदर एक क्वेश्चन फोर्थ वाला थोड़ा सा अच्छा है और एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा और भी लगे. मैं अभी आपको अच्छे क्वेश्चंस करा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैंने करा दिया है. ये फिफ्थ क्वेश्चन है. सेकंड थर्ड करा दिया, फोर्थ नहीं कराया. फोर्थ कराती हूँ मैं आपको. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. शक्ल इस तरह की है. इसका आपको पूरा एरिया निकालना है. ये बनी हुई है. ये शक्ल, ये सेंटर ओ है. ओ सेंटर इस तरह से है. ये सर्कल का भी सेंटर है और इसकी ट्राइंगल की टिप भी उस सेंटर पे लगी हुई है. ठीक है. ये 12 सेंटीमीटर है और ये यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर ये दे रखा है. बस. Find the area of the shaded region as in shown figure where the circular arc is of radius 6 cm has been drawn with the vertex O of an equilateral triangle OAB with a side 12 cm. OAB. It means this is A and this is B and this is O. इसमें आपको क्या करना है? सर्कल में ट्रायंगल का एरिया जोड़ना है. बस सीधी बात. लेकिन जब सर्कल में ट्रायंगल का एरिया जोड़ेंगे ये वाला हिस्सा कॉमन हो जाएगा. यानी इस वाले एरिया को निकाल के फेंक देना है. तो ये निकालने का ये एरिया का इस सेगमेंट एरिया को, ये वाला सेगमेंट एरिया होगा, इस वाले सेगमेंट एरिया को हम निकाल देंगे. जो डॉटेड से बनेगा इस सेगमेंट एरिया को निकाल देंगे क्योंकि वो वाला एरिया ट्रायंगल में भी आएगा और सर्कल में भी आएगा. ट्रायंगल में से निकाल देंगे तो बचे हुए शक्ल का इस तरह की हो जाएगी. इसका एरिया निकालना मुश्किल होगा, है नहीं. अगर ट्रायंगल के सेगमेंट को निकाल देंगे इस टिप वाले को, तो ये अगर निकाल देते हैं डायरेक्ट सर्कल का पूरा एरिया लेते हैं तो बचे हुए एरिया को निकालना मुश्किल होगा. तो हम क्या करेंगे कि हम ट्रायंगल के एरिया को इजीली निकाल सकते हैं और बचे हुए बड़े वाले सेक्टर एरिया को आराम से निकाल सकते हैं. क्योंकि ये वाला सेक्टर एरिया जो है, ये वाला सेक्टर एरिया, अगर हम इसके सर्कल के पूरा एरिया ले लें तो इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना हमें मुश्किल होगा. ठीक है. तो सबसे पहले क्या करें, सब ये इस वाले एरिया को छोड़कर, ये वाला हिस्सा छोड़कर, सर्कल का ये वाला पोर्शन छोड़कर ये सेक्टर एरिया निकाल लेते हैं. सेक्टर एरिया ऑफ द बिग पोर्शन, बिग वन, बिग पोर्शन, बिग वन, बिग जो हमें बड़ा वाला सेक्टर एरिया लेना है वो कितना होगा. ये आपका 60 बन रहा है भाई. तो ये कितना बनेगा, ये वाला एंगल 300 कितना बनेगा, दिस इज 300 डिग्री बनेगा. तो आपको 300 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा इसका एरिया. किसका? इस सेक्टर एरिया, बिग वन सेक्टर, बिग सेक्टर एरिया. ठीक. दिस विल बी, क्योंकि एंगल ये वाला पूरा बनाएगा 300 का. ठीक. ओके. इसमें से माइनस कर दें, जोड़ दें, प्लस प्लस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. ये वाली बात होगी ए बी सी की ट्रायंगल. अब आप इसको देखिए, ये आपका आ गया 6 से कटेगा, 5/6 हो गया इंटू 22/7 इंटू आर. आर कितना है इसके अंदर, ये वाला हिस्सा 6 है. 6 इंटू 6 प्लस एरिया. एरिया निकालने के लिए हमें बेस अपॉन हाइट होना चाहिए क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ये सब 60 तो इसकी एच हम निकाल लेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर. इसको मान लेते हैं एच, ये मान ली एच. तो 1/2 एच इंटू ए बी, दिस विल बी द वैल्यू. और करें इसको, 6 कैंसिल हो गया, दैट इज 110 इंटू 6/7
हो गया 5 टू द 10, 5 टू द 10 11 इंटू 6 हो गया, एक 6 इससे कट गया 47 प्लस 1/2 h इंटू ए बी, h इज नॉट नोन टू अस, h निकालनी पड़ेगी, h निकालनी फॉर h के लिए यहाँ पे आएगी, ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों आर्म्स इसके बराबर है, इसलिए ये वाली तो 12 सेंटीमीटर है ही, हमें पता है। इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो h आएगा, और h की वैल्यू, ये इसको हमने h मान रखा था, तो ये भी 12 है सेंटीमीटर, सी बी इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है हमने, तो h स्क्वायर एज पर द पाइथागोरस h square will be equal to 12 square minus this will be the half of portion, this is the midpoint of this, so that minus 6 square, 12 का हाफ हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है, ठीक है। तो 144 minus 36 that is 108, 108 को लिख सकते हैं 9 into 12, और 12 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3 इंटू 4, अब x इक्वल टू हो जाएगा, इसका आ गया 3, इसका आ गया 2 रूट 3, इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 6 रूट 3 will be the h will be 6 root 3, hence the area will be equal to 660 upon 7 plus 1/2 6 into 12 root 3, इसको और काट दीजिए, 3 हो गया ये, तो 660 अपॉन 7 प्लस 3 plus 36 root 3, this will be the answer, this will be the answer, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना जरूर ना भूलिएगा, क्योंकि ये एक यूनिट होती है एरिया को नापने की। ओके, कीप एंजॉयिंग विद मी, कीप एंजॉयिंग विद मैथ्स, डोंट हेजिटेट, कभी ना डरे मैथ्स से, और मेरे को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, बाय, गुड नाइट, सी यू।